आप सभी मसीही विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। दोस्तों, आज का सवाल है, क्या यीशु मसीह डर गए थे? दोस्तों, लोग अक्सर यीशु मसीह के ऊपर कुछ न कुछ दोष लगाते रहते हैं कि यीशु मसीह डर गए थे। एक या दो वचन को उठा लेते हैं और कहते हैं कि ईसाइयों का परमेश्वर डर गए। तो आइए दोस्तों, उस वचन को पढ़ते हैं और यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे थे इस बात को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम मत्ती 26 का 39 को पढ़ते हैं तो यहाँ ऐसा लिखा है कि फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह केवल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझ से टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। अक्सर लोग इस वचन को लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं कि वह डर गए थे। यहाँ तक कि हम इस वचन को प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण से पढ़ें तो हम यहाँ पाएंगे कि यीशु कभी नहीं डरा था, बल्कि यीशु खुद अपने चेलों को शुरुआत से ही अपने मौत की भविष्यवाणी को बताते आए थे। वे हमेशा अपने चेलों को कहा करते थे कि उनको पकड़ाया जाएगा, उनको मारा जाएगा, उनको बहुत तरह की पीड़ाएं दी जाएगी, उनको क्रूस पर लटकाया जाएगा, लेकिन इन सब के बाद यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर यीशु डरा नहीं था तो मत्ती 26 अध्याय 39 में उन्होंने उस दुख के प्याले को हटाने की बात क्यों की? तो मेरे दोस्तों, सच तो यह है कि यीशु कभी नहीं डरा था, बल्कि यीशु ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे कि जब उनको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा तो पूरी दुनिया का पाप उनके ऊपर आ जाएगा और वो क्रूस पर पाप बन जाएंगे। यीशु के ऊपर पूरी दुनिया के सारे लोगों का पाप और श्राप आ जाएगा, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। वो इतना पवित्र है कि वो पाप की तरफ अपनी नज़र नहीं करता, वो पाप की तरफ से अपना मुख हटा लेता है। यीशु यह कहना चाह रहे थे कि पिता, मैं जानता हूँ कि जब मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा तो सारी दुनिया का पाप मेरे ऊपर आ जाएगा, सारे लोगों का पाप और श्राप मेरे ऊपर आ जाएगा। मैं उस क्रूस पर पाप बनकर लटका रहूँगा। मैं जानता हूँ तू इतना पवित्र है कि तू अपनी नज़र पाप की तरफ एक पल के लिए भी नहीं करता, और जब मैं क्रूस पर लटका रहूँगा तो तेरी नज़र मेरी ओर से हट जाएगी कुछ ही समय के लिए, मगर तेरा संबंध मुझसे टूट जाएगा। हे पिता, मैं क्रूस की ऐसी मौत एक बार नहीं बल्कि 100 बार मरने के लिए तैयार हूँ, मगर क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मैं क्रूस की मौत को भी सह लूँ और तेरा और मेरा संबंध भी ना टूटे? लेकिन अगर यही एक रास्ता है तो मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे दोस्तों, यीशु कभी भी डरा नहीं था, बल्कि यीशु बहुत अच्छे से जानते थे कि जब यीशु क्रूस पर होंगे, जब सारी दुनिया का पाप और श्राप उन पर आएगा तो थोड़ी ही देर के लिए मगर पिता की नज़र यीशु की तरफ से हट जाएगा, जो यीशु नहीं चाहते थे। वो क्रूस की ऐसी मौत 100 बार मरने को तैयार थे, मगर पिता के साथ उनका संबंध एक पल के लिए भी ना टूटे, ये उनको बर्दाश्त नहीं था। इसलिए मत्ती 27 अध्याय 46 वचन कहता है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यह वचन इस बात को पुख्ता करती है कि परमेश्वर का नज़र कुछ ही समय के लिए मगर यीशु की ओर से हट गया था। मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। मेरे दोस्तों, यीशु क्रूस की उस मौत को 100 बार भी मरने को तैयार था, मगर अपने पिता से एक पल के लिए भी दूर होने को तैयार नहीं था। लेकिन आज के मसीही अपनी इस संसारिक को ही ज़्यादा चाहते हैं,
वे पिता से दूर हो रहे हैं इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं होती, मगर उन्हें सांसारिक में किस चीज़ की कमी है इस बात की सबसे ज़्यादा चिंता रहती है। क्या आप यीशु से संबंध बनाने के पीछे भाग रहे हैं कि सांसारिक की तरफ? क्या आप हर दिन परमेश्वर के साथ अपने संबंध को विकसित करने में लगे हैं? आइए हम अपना संबंध परमेश्वर के साथ बनाएं, उसके साथ एक ऐसा संबंध बनाएं कि परमेश्वर भी हमारे लिए कहे, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, जैसा कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा था। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तो आप सभी मसीही विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की।